नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की गहराई में उतर रहे हैं जिसने कई साल पहले पूरे देश को सच में झकझोर दिया था। हाँ, और इसकी गूंज आज भी कहीं ना कहीं सुनाई देती है। बिल्कुल, एक ऐसा रहस्य जो सुलझने के बजाय मतलब और उलझता ही चला गया, आरुषि तलवार और हेमराज बंजाडे का दोहरा हत्याकांड। सही कहा। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। ये हमारे समाज पर हमारी जो जांच प्रक्रियाएं हैं और न्याय की जो तलाश है, उस पर एक बहुत गहरा सवाल भी उठाता है। हाँ, इसकी परतें इतनी ज्यादा हैं, इतनी जटिल हैं कि आज भी कोई अंतिम सच सामने नहीं आ पाया है। हमारी आज की ये जो चर्चा है, ये दी अनसॉल्व्ड आरुषि तलवार मर्डर केस नाम के एक लेख के विश्लेषण पर आधारित है। और ये लेख इस मामले के कई, आप कह सकती हैं, महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखे पहलुओं पर रोशनी डालता है। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत के जरिए हम उन तथ्यों को समझें, जांच में जो उतार चढ़ाव आए, जो विरोधाभास थे, और वो सवाल जिनका जवाब खैर आज तक नहीं मिला है। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि स्रोत क्या बताता है, उस रात क्या हुआ होगा, जांच किस तरह से शायद पटरी से उतरी, और ये मामला आज तक एक पहेली क्यों बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं उस जगह से, उस परिवार से जो इस पूरी कहानी के केंद्र में था। ठीक है, तो बात है मई 2008 की। जगह है नोएडा, दिल्ली से सटा हुआ इलाका, सेक्टर 25। हाँ, एक पॉश इलाका माना जाता है। वहां एक आधुनिक सा डुप्लेक्स फ्लैट था। यहाँ रहते थे डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार। दोनों डेंटिस्ट थे ना, जाने माने। हाँ, दोनों पेशे से डेंटिस्ट थे, अपना क्लिनिक चलाते थे। और उनके साथ रहती थी उनकी इकलौती बेटी आरुषि, करीब 14 साल की। हाँ, स्रोत में आरुषि का जिक्र आता है एक बहुत होनहार, जिंदा दिल, प्यारी सी लड़की के तौर पर। बताया गया है कि उसका जन्मदिन भी आने ही वाला था, तो घर में एक आम खुशी का माहौल था, जैसा होता है परिवारों में। और उस घर में इन 3 लोगों के अलावा एक चौथा सदस्य भी था, उनका घरेलू सहायक हेमराज बंजाडे, नेपाल के रहने वाले थे। हाँ, हेमराज। तो उस रात यानी 15 मई 2008 की रात उस फ्लैट में ये 4 लोग मौजूद थे। ठीक है। और जैसा स्रोत बताता है, 15 मई की रात काफी हद तक सामान्य ही गुजरी। अच्छा। परिवार ने शायद साथ खाना खाया, कुछ देर बाद की रात के कोई 11 बजे के आसपास सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। डॉक्टर राजेश और नूपुर अपने बेडरूम में, आरुषि अपने कमरे में, और हेमराज वो आमतौर पर छत की तरफ जो सीढ़ियां जाती हैं, उसके पास एक सर्वेंट क्वार्टर बना था, उसमें सोता था। तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था उस वक्त। बिल्कुल। किसी को क्या अंदाजा था कि अगली सुबह क्या लेकर आने वाली है। स्रोत उस रात के सन्नाटे का जिक्र करता है, ये बताते हुए कि बस उस रात के बाद उस घर में, उस परिवार के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। फिर आती है 16 मई 2008 की सुबह। हाँ, जब घर की नौकरानी भारती काम पर आई और दरवाजा खटखटाया, बार बार खटखटाया, लेकिन खुला नहीं। तो चिंता हुई। तो जो उन्होंने देखा, वो मंजर भयानक था। स्रोत बताता है कि आरुषि अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसका गला बेरहमी से काटा गया था। ओह। ये एक दिल दहला देने वाली खोज थी, जाहिर है। लेकिन यहीं पर एक अजीब बात सामने आई, जो शुरू से ही पहेली बनी। हाँ, वो कमरे की हालत। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि आरुषि का कमरा बहुत ही व्यवस्थित था, साफ सुथरा। हाँ, मतलब बिस्तर पे खून था, जाहिर है, लेकिन उसके अलावा कमरे में कहीं कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई हाथापाई या जोर जबरदस्ती के संकेत नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बड़ी सावधानी से साफ किया गया हो, या फिर हत्या इतनी सफाई से हुई कि कोई निशान छूटे ही नहीं। ये बात शुरू से ही जांच करने वालों के लिए एक बड़ा सवाल बन गई। क्या कातिल कोई जाना पहचाना था, या कातिल ने बाद में सबूत मिटाए? ये सब सवाल फौरन खड़े हो गए। तो तलवार दंपति ने तुरंत पुलिस को फोन किया। स्वाभाविक है। पुलिस आई, पूछताछ शुरू हुई, और पहला ध्यान किस पर गया? हेमराज पर। हाँ, क्योंकि वो गायब था। घर का नौकर गायब, और घर की बेटी की हत्या हो चुकी है। तो पुलिस के लिए और शायद बाकी लोगों के लिए भी ये एक सीधी सी कड़ी लग रही थी उस वक्त। बिल्कुल। नोएडा पुलिस ने फौरन ये नतीजा निकाला कि हेमराज ही कातिल है। आरुषि को मारकर वो भाग गया है। उसकी तलाश भी शुरू हो गई, टीमें वगैरह भेजी गईं। हाँ, और ये थ्योरी कुछ घंटों तक तो ठीक लगी, लेकिन अगले ही दिन 17 मई को कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे केस को पलट कर रख दिया। हाँ, हुआ ये कि किसी की नजर छत पर जाने वाले दरवाजे पर पड़ी, जहां बाहर से खून के कुछ निशान थे। पुलिस, जो शायद पहले दिन छत ठीक से देख नहीं पाई थी, इस बार जब वो दरवाजा खोला गया तो मंजर और भी भयानक था।
स्रोत के शब्द हैं, एक और लाश इंतजार कर रही थी। छत पर हेमराज का शव पड़ा था। उसका भी गला ठीक वैसे ही काटा गया था जैसे आरुषि का। उसके शरीर पर भी चोटें थीं। अब जो पूरी कहानी थी वो पूरी तरह बदल चुकी थी। ये तो बहुत बड़ा झटका था। अब सवाल ये था कि भाई अगर हेमराज भी मारा गया है तो फिर आरुषि को किसने मारा? और अगर हेमराज कातिल नहीं तो फिर इन दोनों को किसने मारा? क्या कोई बाहर से आया था या कुछ और ही बात थी? यहीं से नोएडा पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए। हाँ, उनकी जो पहली थियरी थी हेमराज वाली, वो तो पूरी तरह से गलत साबित हो गई और क्राइम सीन को ठीक से सुरक्षित न रखने के आरोप भी लगे। और फिर जांच की दिशा बदली। अब नोएडा पुलिस एक नई और बहुत ही विवादास्पद थ्योरी लेकर आई। हाँ, वो थियरी जिसने इस केस को एकदम